हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। आप इस वीडियो को ठीक ढंग से वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके साथ साथ जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके दोस्तों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो लीजिए, आज का टॉपिक है उपयोगिता एवं उपयोगिता की विशेषताएं, यानी यूटिलिटी एंड इट्स फीचर्स। उपयोगिता किसी वस्तु के उपभोग करने से मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। यानी जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यानी उपयोगिता का कम या अधिक होना अलग अलग उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है कि उनकी मानसिक दशा क्या है। इसका उदाहरण मैं आपको इस तरह से यानी बता सकता हूं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा कैसी है। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए एक खिलौना बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन यदि वही खिलौना एक यानी मेरे पास मिल जाए तो मुझे उससे कोई ज्यादा आकर्षण नहीं होगा। लेकिन यदि वही खिलौना यदि किसी बच्चे को मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ही खुश हो जाएगा, वाह मुझे तो क्या मिल गया, एक जो है प्यारा सा खिलौना मिल गया। इसी प्रकार से यदि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी तो मेरे लिए पानी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। लेकिन यदि मैं उस पानी के जग को ऐसे व्यक्ति के पास दे दूं जिसे प्यास ही नहीं लग रही है तो उसके लिए वह उपयोगी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी यह मनुष्य की एक जो है मानसिक स्थिति पर जो है निर्भर करती है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। क्या उसे प्यास लगी है या नहीं लगी है, या फिर क्या उसके लिए जो खिलौना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दूसरा, उपयोगिता व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होती है, वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि उपयोगिता किसी वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है, बल्कि एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए एक समान न होकर भिन्न भिन्न उपयोगी होगी। जैसे अध्यापक के लिए एक कलम उपयोगी है, जबकि मजदूर के लिए वही कलम क्या होगी, अनुपयोगी होगी। देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, एक यह कलम है, यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यह कलम मेरे पास ना हो तो मैं इसके बिना किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य नहीं कर सकता हूं। लेकिन यदि यह कलम एक मजदूर के पास दी जाए तो उसके लिए इसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि उपयोगिता व्यक्तिपरक नहीं होती है, यानी उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है बल्कि वस्तुपरक नहीं है। कहने का मतलब उपयोगिता जो यानी वो जो किसी वस्तु का एक गुण नहीं है, बल्कि वो क्या होती है, व्यक्तिपरक होती है। तीसरा है उपयोगिता का विचार सापेक्षिक यानी रिलेटिव है, क्योंकि उपयोगिता समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती है। इसका मतलब है, यह सापेक्षिक का मतलब है कि उपयोगिता क्या होती है, समय और स्थान के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है, चेंज होती है, यानी उसमें बदलाव होता है। जैसे सर्दियों के वक्त या सर्दियों के सीजन में एक जो कंबल हमारे लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। लेकिन यदि गर्मियों में की यदि हम बात करें तो वही कंबल क्या होती है, गर्मी में मनुष्य के लिए जो है अनुपयोगी साबित होती है। यानी उपयोगिता का विचार कैसा होता है, सापेक्षिक। सापेक्षिक का मतलब ये है कि स्थान और समय के साथ क्या होती रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं होता। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति विशेष को
ऐसी वस्तुओं के प्रयोग से या ऐसे कार्यों को करने से संतुष्टि मिल सकती है जो नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो, जैसे सिगरेट या शराब का पीना, चोरी, डकैती, बलात्कार इत्यादि करना। ये क्या हो सकता है? ऐसी सारी गतिविधियों को करने से या ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने से, उपयोग करने से क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को क्या पहुंच सकती है? संतुष्टि मिल सकती है। अब देखिए, जो क्या होता है, शराब ही होता है, उसके लिए शराब से उसको क्या मिलती है? यानी संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति शराब नहीं पीते हैं, जैसा कि यानी मैं स्वयं ही नहीं पीता हूं, तो मेरे लिए शराब का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि वही शराब जो है किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो उसका इस्तेमाल करता है, तो उसको तो क्या आ जाएगा? आनंद। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे कार्य जो कि नैतिकता के विरुद्ध हैं, उनसे भी किसी व्यक्ति विशेष को उपयोगिता हासिल होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से होता है, न कि वास्तविक संतुष्टि से। क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी किसी व्यक्ति के लिए कौन सी वस्तु अत्यधिक जो तीव्रता है उसकी, ये इस बात पर यानी निर्भर करता है। अर्थात उपयोगिता का संबंध अनुमानित संतुष्टि से, न कि वास्तविक संतुष्टि से है। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।